बीजेपी वालों ने तो धमकी दी थी। जब मैंने कश्मीर फाइल के खिलाफ बोला था तब तो बीजेपी वालों ने धमकी दी थी, तब ये कहाँ सिक्योरिटी देते। लेकिन मैं चूंकि ये पटेल की बात नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ है, जो पूरे मुल्क के साथ खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं यहाँ तो जो है सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, यहाँ तो जो है कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ जो है कुछ इनजस्टिस हो रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चूँकि इस पर लाखों रुपया खर्चा हुआ होगा। ये पैसा जो है हमारा है, ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, ये उस गरीब आदमी का पैसा जो इस समय रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसको इस समय मुंह खोलना चाहिए। क्योंकि अगर यही चीज़ अपोजिशन में होती, कोई दूसरे सरकार में होती, तो बीजेपी जो है इस समय संतरी से लेकर मंत्री तक जो है इंक्वायरी करवाने के लिए बैठी होती। और दूसरा, रोड पर जो है इस समय टायरें जल गए होते, सड़कें बंद हो गए होते। लेकिन आज क्यों बीजेपी चुप है? आज क्यों एलजी हजारों करोड़ जो उसमें कमा लिया वो अब उनको समझ में आ गया, चूँकि आज उनका मुंह बंद है, चूँकि उस 1000 करोड़ में से जो है उन पार्टियों को जो है पैसे मिले हैं कुछ ना कुछ, तभी अब वो चुप है। चूँकि ये जिस हिसाब से 300 करोड़ का जो है क्या विवेक अग्निहोत्री ने मकान बनाया, फ्लैट ले लिया, तो वो तो उसके लिए था। आसपास फैमिलियाँ यहाँ आई है जिनको सरकार ने अकोमोडेट भी किए, नई रजिस्ट्रेशन भी की है। और सरकार तब भी बोलती है कश्मीर में हालात ठीक है, हमारे एम्प्लॉयों को जो है यहाँ से ज़बरदस्ती जो है वहाँ भेज दिया ताकि वो बेचारे वहाँ पर जाएंगे मरने के लिए। लेकिन और बुलेट प्रूफ कार ये किसको देती है? 40 आदमियों को आज तक दिया है, 41वां आदमी कहाँ से आया? हमें तो ये समझ में नहीं आता है। हम भी 1 साल से गवर्नमेंट को बोलते हैं, मेरा मतलब बॉस, लेकिन अभी तक हमको सिक्योरिटी एक पुलिस वाला नहीं दिया सिक्योरिटी के लिए। ऐसे में जिस तरीके से करण भाई की अगर बात की जाए, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24x7 और मैं हूं सजाद चौपान। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं सुनील पंडिता, जो कि लगातार जो है पंडितों की आवाज़ उठा रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर से जो किरण पटेल थे वो कश्मीर में किस तरीके से ऐश कर रहे थे और Z+ कोटी भी उन्हें दी गई थी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे उसी हवाले से लेकर। क्या कुछ कहेंगे किरण पटेल के हवाले से, जिस तरीके से उन्हें Z+ कोटी दी गई, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार का फेलियर है, ये तो एलजी का फेलियर है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये उसका फेलियर है, जो अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो नॉन जेंड के उनकी वजह से हुआ है। मैं तो कहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार इस पर जो है इंक्वायरी बिठाना चाहिए। चूँकि मैं एज ए कश्मीरी पंडित मैं दंडित हूं इन्हीं चीज़ों की वजह से, सन 1990 से लेकर आज तक, क्योंकि तब भी जो है ऐसी हालातें हुई है, इस तरीके की हरकतें हुई है। चूँकि ये पटेल की बात नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ है, जो पूरे मुल्क के साथ खिलवाड़ है। चूँकि आप ये मान लीजिए पटेल नहीं है, ये कोई मिलिटेंट है, ये कोई कुछ गलत अंसार है जिससे जो है देश को नुकसान हो जाए, जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान हो जाए। और इतना ही नहीं, जिस हिसाब से इसको Z सिक्योरिटी दी गई है, जिस हिसाब से इसके ऊपर जो है इतना प्रोटोकॉल था, तो मुझे लगता है जो है इसमें कहीं ना कहीं यहाँ तो जो है सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, यहाँ तो जो है कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ जो है कुछ इनजस्टिस हो रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। चूँकि इस पर लाखों रुपया खर्चा हुआ होगा। ये पैसा जो है हमारा है, ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, ये उस गरीब आदमी का पैसा है जो बेचारा दिन भर जो है मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद जो है वो टैक्स देता है और ये उस टैक्स का पैसा है। उसके बाद यदि ऐसी कोई हरकत होती है, मुझे लगता है कि सरकार जो है इस पर तुरंत जो है एक्शन करनी चाहिए। और ख़ासकर जो इस समय रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसको इस समय मुँह खोलना चाहिए। क्योंकि अगर यही चीज़ अपोजिशन में होती, कोई दूसरे सरकार में होती, तो बीजेपी जो है इस समय संतरी से लेकर मंत्री तक जो है इंक्वायरी करवाने के लिए बैठी होती। और दूसरा, रोड पर जो है इस समय टायरें जल गए होते, सड़कें बंद हो गए होते। लेकिन आज क्यों बीजेपी चुप है? आज क्यों एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चुप है? मैं आपके माध्यम से एक क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, चूँकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है सर। चूँकि अगर ये उसी आर्मी कैंप में या उसी जगह पर उडी में जहाँ ये गए थे, जहाँ जैसे गुलमर्ग ये गए थे, अगर ये वहाँ से कुछ ऐसा कोई मटेरियल ले आते, ऐसे कोई डाटा ले आते जिससे देश को खतरा, हमारे जम्मू कश्मीर को खतरा है, तो मुझे लगता है जो है उससे बड़ी परेशानी हो जाती है। जिस तरीके से आपको भी धमकियां मिली थी, आपको भी सिक्योरिटी अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, इसको दे दी, क्या कुछ? देखिए सर, वो बीजेपी वालों ने तो धमकी दी थी। जब मैंने कश्मीर फाइल के खिलाफ बोला था तब तो बीजेपी वालों ने धमकी दी थी, तब ये कहाँ सिक्योरिटी देते। लेकिन मैं एक पंच हूँ, इलेक्टेड पंच हूँ मैं अपने गाँव का।
मैंने खुद कहीं बार डिमांड की थी कि सर मेरे को जो है सिक्योरिटी दिया जाए और अकोमोडेशन दिया जाए कश्मीर में, लेकिन मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी हूँ नहीं, ना मैं बीजेपी हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ, चलने वाला हूँ। जहाँ किसी गरीब को हमारी ज़रूरत पड़ती है या जिसके साथ कोई इनजस्टिस होते हैं, हम वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं। हम वहाँ पर जो है आपने डिमांड की थी सिक्योरिटी को? हमने बोला था तब भी, आज भी वो रिटर्न है, वो मेरे पास वो लेटर। हमने तब SHO नगरोटा को भी जो है लेटर की थी कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन हम पे जो है कोई आज भी धमकियां मिल रही हैं आपको? नहीं, धमकियाँ हैं तो तब वो उनका मुंह तो काला खुद ही हो गया जब उसके बाद जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो कश्मीर में हुआ उनको वो समझ में आ गया। और दूसरा जो विवेक अग्निहोत्री ने जो हजारों करोड़ जो उसमें कमा लिया वो अब उनको समझ में आ गया, चूँकि आज उनका मुंह बंद है, चूँकि उस 1000 करोड़ में से जो है उन पार्टियों को जो है पैसे मिले हैं कुछ न कुछ, तभी अब वो चुप है। चूँकि ये एक कौम को बेच के उन्होंने वो पैसा खाया, और जैसे जिस हिसाब से 300 करोड़ का जो है क्या विवेक अग्निहोत्री ने मकान बनाया, फ्लैट ले लिया, तो वो तो उसके लिए था। कहीं ना कहीं आज भी परसों की बात की जाए, कुछ फैमिली जो है कश्मीर से फिर वापस आई, क्या? आज की बात नहीं है सर, 2023 से लेकर आज तक, जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई है कश्मीर में, तब से अभी तक जो है 20 के आसपास फैमिलियाँ यहाँ आई है, जिनको सरकार ने अकोमोडेट भी किए, नई रजिस्ट्रेशन भी की है। और सरकार तब भी बोलती है कश्मीर में हालात ठीक है, हमारे एम्प्लॉयों को जो है यहाँ से ज़बरदस्ती जो है वहाँ भेज दिया ताकि वो बेचारे वहाँ पर जाएंगे मरने के लिए। लेकिन सरकार से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अब तो वो गए बेचारे, चूँकि जान है तो जहाँ है, उनको वहाँ पर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, ना कि पटेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। चलिए इस समय हमारे साथ महाराज कृष्ण भट्ट भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से पटेल भाई को किस तरीके से Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये गवर्नमेंट का फेलियर है, और या तो फेलियर है या तो ये लोग गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। क्या जो कि उन्होंने सिक्योरिटी उसको दे दी, Z+ सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ कार, ये किसको देते हैं? 40 आदमियों को आज तक दिया है, ये 41वां आदमी कहाँ से आया? हमें तो ये समझ में नहीं आता है। हम भी 1 साल से गवर्नमेंट को बोलते हैं, मेरा मतलब बॉस जो चिराग पासवान है, उसने गवर्नर महोदय को लिखा, उसने अमित शाह को लिखा कि भाई ये हमारे वर्कर्स है, इनको सिक्योरिटी दिया जाए, लेकिन अभी तक अभी नहीं मिली। 1 साल से अभी तक वेरिफिकेशन हर दफ़ा यही बोलते हैं वेरिफिकेशन, और कितने वेरिफिकेशन हो गए, लेकिन अभी तक हमको सिक्योरिटी एक पुलिस वाला नहीं दिया सिक्योरिटी के लिए। ऐसे में जिस तरीके से करण भाई की अगर बात की जाए, उनको पकड़ा गया, ऐसे कुछ और भी होंगे जिनको ऐसे प्रोवाइड किए जा रही होगी सिक्योरिटी, क्या कुछ आपको लग रहा है? जितने भी 90 से मिलिटेंट बंदे थे और जिनको उन्होंने अकोमोडेशन दी है और अकोमोडेशन के साथ साथ सिक्योरिटी भी दी है, वो सारे मिलिटेंट हैं। जिनको होटलों में रखा गया है वो क्या है? वो मिलिटेंट, वो भी मिलिटेंट है। तो दिखाया हाँ ये मतलब माइग्रेंट है, इनको थ्रेट है। थ्रेट किसको? मिलिटेंट को थ्रेट होता है। मिलिटेंट जब कोई बनता है उसको थ्रेट होता है, वो जब गन उठाता